Good morning, Standard 7 students. We will be studying chapter 5 acid, base and salts. In this chapter, types of acids. यहाँ से मुझे explain करना था. तो acid are classified into two types, मिनरल्स और लेबोरेटरी एसिड, और सेकेंड है ऑर्गेनिक एसिड. मिनरल एसिड जो होते हैं, एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ के क्रस्ट में पाए जाने वाले मिनरल से ही इसे रेडी किया जाता है, इसलिए इसे मिनरल एसिड भी कहते हैं. सो दीज एसिड आर कॉल्ड मिनरल एसिड. ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड क्या है? एसिड सच एज सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड आर सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड. ये नेचर में नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, इसे बनाया नहीं जाता है, इसलिए और ये ऑर्गेनिक मैटर के अंदर मौजूद होता है. ऑर्गेनिक मैटर किसे कहेंगे? जितने भी लिविंग बींग है सब ऑर्गेनिक है. तो डैट इज़ एनिमल एंड प्लांट मिनरल्स मटेरियल्स. दिस एसिड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड. तो जैसे तुम लोग को पता भी है कि सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है, उसी तरह एसिटिक एसिड विनेगर जो होते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है. इसी ये सारे नेचुरल सब्सटेंस में पाए जाते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक एसिड इसे कहते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड. अब जानना है तुम लोग को कि एसिड का प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या गुण है जिससे हम जानते हैं कि ये एसिड है. तो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स आर एसिड टेस्ट सोर, एसिड्स आर एसिड टेस्ट आर एसिड आर वेरी कोरोसिव व्हेन कंसनट्रेटेड. ये बहुत ज्वलनशील होता है जब इसे कंसनट्रेट किया जाता है, घुलाया जाता है. एसिड चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. इसे हमेशा लिटमस पेपर से अगर चेक करना है तो अगर एसिड होगा सब्सटेंस तो वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देगा. एसिड्स आर वाटर सॉल्युबल. एसिड जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं. ऑल सॉल्युबल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और जो भी इलेक्ट्रिसिटी सॉल्युबल एसिड्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी उससे कंडक्ट हो सकता है. ऐसे तुम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर या स्टैंडर्ड 6 में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़े होगे कि वाटर में जब लेवन ऐड करने के बाद तुम उससे इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास करवाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास कर जाता है. एसिड रिएक्ट विथ बेसेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. एसिड जो है वो बेस के साथ अगर रिएक्ट करता है, यानी एसिड और बेस मैं पहले बता चुकी हूँ कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. For some common salt is produced by the reaction of hydrochloric acid with sodium hydroxide. यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, यानी HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और NaOH ये बेस हो गया. तो इससे जो है रिएक्शन कराकर NaCl यानी सॉल्ट है, ये कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड. Na जो है सोडियम है और Cl क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड मिलके बनता है और वाटर जो है वाटर भी इसमें रिलीज़ होता है. तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ हुआ एसिड्स का. और एसिड्स रिएक्ट करते हैं, उनका जो ये सारा वो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ था. उसके बाद उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर कहे तो एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि अगर हम एसिड को कार्बोनेट से रिएक्शन, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जैसे हुआ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, यानी सॉल्ट प्लस वाटर जो है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. और ये कैल्शियम क्लोराइड जो है ये एक तरह का सॉल्ट है. ऐसा नहीं कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही एक सॉल्ट है, जो भी क्लोराइड होगा वो सॉल्ट होगा. सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं. अब है यानी एसिड का एक गुण हो गया कि वो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर कर सॉल्ट बनाता है और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करता है. उसके बाद है मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस होगा. अगर हम मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो बनता है. जैसे सोडियम को अगर हम एक एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ अगर करवाएंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा. उसी तरह Mg प्लस 2HCl यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड. अब है यूजेज ऑफ एसिड्स. यूजेज ऑफ एसिड्स. एसिड्स का यूज़ क्या है? एसिड्स आर यूज्ड एट होम, in laboratories and in industries
Some commonly used acid include nitric acid, sulfuric acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो एसिड जो है उसका यूज़ क्या है? एसिड का यूज़ जो है हम लोग होम पे भी करते हैं और लेबोरेटरीज़ में भी करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है। अब है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट। इट इज़, ये जो फर्टिलाइज़र के रूप में नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है, इसे फर्टिलाइज़र बनाया जाता है अमोनियम नाइट्रेट। उसके बाद है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव सच एज ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन TNT। तो ये एक्सप्लोसिव है एक। उसके बाद है इट इज़ यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल, फॉर एग्जांपल मेकिंग डाइज। डाई बनाने में जो कलर किया जाता है उस मैन्युफैक्चर केमिकल इंडस्ट्री में इसका डाई बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये सारा एसिड का यूज़ हुआ। अब है सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो नाइट्रिक एसिड का था यूज़। अब सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेंट्स, बैटरीज। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इन सारे के यूज़ में, इन सारे को बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद है इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल के रिएक्शन में डिहाइड्रेट करने के लिए, यानी डिहाइड्रेट करना मतलब होता है वाटर को रिमूव करना। तो केमिकल रिएक्शन करवाकर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, जिससे वाटर को अगर सेपरेट करना है तो। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाई सिलिकेट फॉर टूथपेस्ट रबर्स, यानी कि ये डाई बनाने में, सिलिकेट फॉर टूथपेस्ट के जो सिलिकेट्स हो उसमें, रबर इंडस्ट्री में, सारे में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज टू रिमूव रस्ट फ्रॉम स्टील। स्टील के रस्ट को हटाने के लिए, जंग जो लग जाता है। इट इज़ यूज टू ब्लीचिंग पाउडर, लेदर प्रोसेसिंग एंड इन स्किन पॉलिशेज। ब्लीचिंग पाउडर में बनाने में, लेदर पॉलिशिंग, ये प्रोसेसिंग करने में, लेदर के बनाने में, और स्किन पॉलिशेज करने में भी इसका यूज़ होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोराइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड डाइज। ये जो है इसका प्रोडक्शन, इसका ये जो है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोराइड्स, फर्टिलाइजर एंड डाइज। इट इज़ यूज्ड इन द फोटोग्राफिक, टेक्सटाइल एंड रबर इंडस्ट्रीज़। फोटोग्राफिक और टेक्सटाइल यानी कपड़ा इंडस्ट्री में भी और रबर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। फिर है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, टेक्सटाइल, इंक एंड डाइज। इट इज़ यूज्ड एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी को में भी इसका यूज़ किया जाता है। इन लेबोरेटरी इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट ब्लड टेस्ट में भी इसका यूज़ होता है एसिटिक एसिड का। एंड एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स वगैरह को प्रिजर्व करने में भी इसका यूज़ होता है, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है टाइप्स ऑफ बेसेस को डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।